गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी रिद्धिम संस्कृतम के चतुर्थ पाठ धातु क्रिया परिचय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम धातु क्रिया का उपयोग कैसे किया जाता है वाक्यों के अंतर्गत उसको जानेंगे। तो आइए आज हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। जिस शब्द के कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया अर्थात करना। तो जिस शब्द से कार्य करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या होती है क्रियाएं? पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, हंसना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। इनमें इनसे किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है ना, इसलिए इनको बोलते हैं क्रियाएं। आगे देखेंगे, इन क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये जो क्रियाएं होती है संस्कृत में, इनका जो मूल रूप होता है अर्थात वो किससे बनी है, वो जो रूप होता है वह होता है धातु। उसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु। गम, पठ, लिख, खाद आदि ये धातु हैं। इनका प्रयोग करके ही क्रियाएं बनाई जाती है। धातुओं के रूप पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। ये जो धातु का हम प्रयोग करेंगे शब्दों के अंतर्गत, वाक्यों के अंतर्गत, तो ये किस प्रकार से चलेंगे? पुरुष के और वचन और काल के अनुसार इनका उपयोग होगा। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब वह, मध्यम पुरुष मतलब तुम, और उत्तम पुरुष मतलब मैं। वचन भी 3 ही होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब जहाँ एक ही चीज़ का बोध हो, द्विवचन अर्थात जहाँ 2 चीज़ का बोध हो, और बहुवचन अर्थात जहाँ पर 2 से अधिक मतलब 3 या 3 से अधिक वस्तुओं का बोध होगा, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। धातुओं से क्रियापद बनाना अत्यंत सरल है। धातु प्लस प्रत्यय मतलब धातु में प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्रियापद बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया है, देखिए ध्यान से इस चार्ट को। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पे वचन दिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या लिखा? अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में असि, अथ, अथ। उत्तम पुरुष में लिखा आमी, आवह, आम। इसका इस प्रकार से भी बोल सकते, ती, तह, अंति, सी, थ, थ, मी, वह, म। ये प्रत्यय है जिनको हम धातु के साथ प्रयोग करेंगे तो हमारा क्रियापद बन जाएगा। वाक्य रचना के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। कार्य करने वाले को कर्ता और जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अभी तक हमने संज्ञा शब्द व सर्वनाम शब्द पढ़े हैं। अधिकतर संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है। कैसे होता है देखेंगे। बालक खाता है, उसका संस्कृत क्या होगा? बालकः खादति। वह पढ़ता है, सह पठति। वे सब खेलते हैं, ते खेलन्ति। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रियाएं हैं जिनमें धातु खाद, पठ, खेल का प्रयोग किया गया। आगे देखेंगे। धातु 2 प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। अर्थात जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे क्या? पठ, भ्रम, नम, लिख, खाद, वध, चल, धाव आदि ये अपरिवर्तनीय धातु। अपरिवर्तनीय मतलब इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। पठ है तो पठ ही लिखेंगे, है ना। भ्रम है तो भ्रम ही लिखेंगे, नम है तो नम लिखेंगे, लिख है तो लिख लिखेंगे, खाद है तो खाद लिखेंगे, मतलब जैसा है वैसा ही लिखेंगे। दूसरा है परिवर्तनीय धातुएं। जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातुएं कहा जाता है। मतलब उनका मूल रूप क्या होता है? बदल जाता है। कैसे बदल जाता है आगे देखेंगे। पा धातु क्या है? पा, लेकिन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पीब। अगली धातु है गम। धातु गम है लेकिन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गच। तो रूप बदल गया, रूप में
परिवर्तन हो गया। भू का भव, स्था का तिष्ठ, दृश का पश्य, है ना, ग्राह का जिग्र, इस प्रकार से ये परिवर्तनीय धातु है। संस्कृत में क्रिया के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। काल को लकार कहते हैं संस्कृत में, लट लकार, लंग लकार, रिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, देखिए इस प्रकार से ये काल है। जैसे हिंदी में होते हैं ना वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसी प्रकार से संस्कृत में काल को बोलते हैं लकार। मूल धातु के साथ ती त अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। आगे देखेंगे प्रथम पुरुष में देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में एक वाक्य यहाँ बना के दिए। सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति। सह मतलब वह पढ़ता है, तौ मतलब वे दो पढ़ते हैं, ते पठन्ति मतलब वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में देखेंगे त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामः। अहम पठामि मतलब मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह मतलब हम दो पढ़ते हैं, और वयम पठामः मतलब हम सब पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष लिट लकार वर्तमान काल, यहाँ लट लकार देखेंगे। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। संस्कृत में लट लकार बोलते हैं, हिंदी में उसको वर्तमान काल बोलते हैं। बालः पठति, सः पठति, बालकौ हसतः, तौ हसत, बालकाः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति। ये बालः, बालकौ, बालकः मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर इसी का सर्वनाम देखते हैं तो सह, तौ, ते। पठती मतलब पढ़ना, हसती मतलब हंसना, क्रीडती मतलब खेलना। बालिका खादती, यहाँ पे विसर्ग नहीं आएगा, बालिका आएगा, ऐसा ये गलत लिखा है। सा खादती, बालिके गायतः, ते गायतः, बालिका नृत्यन्ति, ता नृत्यन्ति। कुछ धातुओं के प्रथम पुरुष के रूप यहाँ पे दिए, ये देखिए लिख, हस, क्रीड, गम, दृश, नम, धाव, भू, वध। उनका हिंदी अर्थ भी दिया है, ये आप पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखती, लिखता, लिखंती, हंसती, हंसता, हसंती, ये मतलब वचन के हिसाब से दिया है प्रथम पुरुष का। ये अभ्यास कार्य है जिनको हम PDF के रूप में कंप्लीट करके लिखेंगे अपनी नोटबुक में। मध्यम पुरुष देखेंगे, मध्यम पुरुष को भी लट लकार में देखेंगे, मतलब वर्तमान काल में। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, ये 3 शब्द का प्रयोग होता है। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दो, और यूयम मतलब तुम सब। ये 3 करता है, इनका प्रयोग हम करेंगे। पठ के साथ असी जोड़ते तो पठसी, पठ के साथ पठतः जोड़ेंगे तो पठथ, पठ के साथ अथ जोड़ेंगे तो पठत। तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसकी भी धातु यहाँ पे दी है, वही लिखसी, लिखतः, लिखत, हससी, हसतः, हसत, क्रीडसी, क्रीडतः, क्रीडत। इस प्रकार से ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में मध्यम पुरुष की धातु है। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष। ये मध्यम पुरुष के कुछ शब्द दिए हैं। त्वम लिखसी, त्वम धावसी, त्वम गच्छसी, त्वम गायसी, मतलब त्वम के साथ सी वाला शब्द आता है। फिर युवाम धावथः, युवाम गच्छथः, युवाम खादथः, युवाम क्रीडथः। जब युवाम शब्द आएगा मतलब दो के लिए प्रयोग करेंगे तो ये थ वाला शब्द प्रयोग होता है। फिर यूयम, यूयम मतलब तुम सब, बहुवचन, उसमें यूयम नमथः, यूयम हसथः, यूयम पठतः। इसमें देखो थ मतलब विसर्ग लगा है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ विसर्ग है और इस वाले शब्द में विसर्ग नहीं है। बस इतना ही अंतर है एक द्विवचन और बहुवचन में। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो, प्रश्नवाचक। यह छोटी सी वार्तालाप दी है। श्यामः त्वम किम करोषि, श्याम बोला तुम क्या करते हो। राम अहम पश्यामि, अहम मतलब मैं, पश्यामि मतलब देखता हूँ, मैं देखता हूँ। श्याम किम त्वम खेलसी, क्या तुम खेलते हो। राम आम अहम सायं खेलामि, हाँ, आम मतलब हाँ। अहम सायं खेलामि मतलब मैं शाम को खेलता हूँ। श्यामः किम त्वम धावसी, क्या तुम दौड़ते हो। राम आम, आम का अर्थ होता है हाँ। अहम
धावामि, हाँ मैं दौड़ता हूँ। राम, त्वं कुत्र गच्छसि? राम बोलता है तुम कहाँ जाते हो? श्याम, अहम तत्र गच्छामि, तत्र मतलब वहाँ, मैं वहाँ जाता हूँ। राम, त्वं तत्र किं करोषि? तुम वहाँ क्या करते हो? और श्याम बोलता है श्याम, अहम तत्र क्रीडामि, मैं वहाँ पर खेलता हूँ। तो इस प्रकार ये हमारे हमने लट लकार अर्थात वर्तमान काल का प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष इस पाठ के अंतर्गत समझा है। आप इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से और इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।